हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 की रिवीजन को लेकर के है। सेक्शन 263 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पावर होती है कि यदि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये लगता है कि कोई असेसमेंट ऑर्डर जो कि पास किया गया है वो इरोनियस है और प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। लेकिन मेन जो रूल है वो ये है कि ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू भी होना चाहिए और इरोनियस भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो होनी चाहिए। प्रेजेंट केस मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये इशू 110 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 21 पर रिपोर्ट हुआ। यह केस अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यह पाया कि जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर को पास करते वक्त असेसी ने जो एक्सप्लेनेशंस और डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए था वो असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं दिया और असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरीज नहीं की। असेसिंग ऑफिसर ने जब ये इंक्वायरीज नहीं की और असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 3 चीजों पर असेसी को सेक्शन 263 का नोटिस भेजा। ये 3 इनकंसिस्टेंसीज, इरेगुलरिटीज जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने नोटिस की वो थी इनकरेक्ट अलाउंस ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड, रॉन्ग क्लेम ऑफ बैड डेब्ट और इनकरेक्ट अलाउंस ऑफ प्रोविजन ऑन अकाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। असेसी ने इस नोटिस की अवज में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को पूरा सबमिशन बना के दिया और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन तीनों विषयों पर असेसी से सहमत हुआ कि असेसी को ये तीनों जो अलाउंसेस या डिडक्शंस मिले हैं वो ठीक है। अब मुद्दे की बात ये थी कि एक ऑर्डर को इरोनियस करने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी नहीं की। प्रेजेंट केस में ये क्लियर था कि असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी नहीं की, लेकिन जब प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा तो असेसी ने पूरी तरीके से पीसीआईटी को कन्विंस कर दिया कि ये जो डिडक्शंस असेसी ने ली हैं, जो अलाउंसेस लिए हैं वो ठीक हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के तहत दोबारे असेसमेंट ऑर्डर के दिशा निर्देश दे दिए। अब बात यह थी कि इस ऑर्डर को सेक्शन 263 के दायरे में लाने के लिए जो पहली कंडीशन है कि ऑर्डर इरोनियस होना चाहिए, अब वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि एसएससी ने सारे सबमिशंस दे दिए थे और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ये एडमिट किया था कि ये सारे 3 अलाउंसेस एसएससी को ठीक मिले हैं। दूसरी बात, अब ये ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू रेवेन्यू नहीं था क्योंकि खुद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने यह माना था कि जो एसएससी की एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है, इसलिए इसका रिवीजन नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी एसएससी के सबमिशन से, डॉक्यूमेंट से, एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होने के बाद भी पीसीआईटी ने सेक्शन 263 के रिवीजन का ऑर्डर दे दिया। जब यह मैटर अहमदाबाद ITAT की बी बेंच के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रिवीजन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं उसकी अवज में एसएससी ने सारी एक्सप्लेनेशंस दे दी हैं और खुद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस बात से सेटिस्फाइड है कि जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी है वो ठीक है, जो भी डिडक्शंस एसएससी को मिलनी चाहिए थी वो ठीक है। इसीलिए अब ये ऑर्डर ना तो इरोनियस रह जाता और ना ही प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू रह जाता, जो कि सेक्शन 263 की कंडीशंस को पूरा करने के लिए अब वो ऑर्डर पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता। इसलिए जो रिवीजन का ऑर्डर पास किया गया है वो ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस आज के टाइम में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इतनी ज्यादा 263 की रिवीजन देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब सेक्शन 263 के अंदर काफी इस प्रोविजन को
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए एक ऑर्डर इरोनियस कब है, कब उसको प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू माना जाएगा, तो ये सब चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है यदि हमको सेक्शन 263 के नोटिस को सही से कंप्लाई करना है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मध्य गुजरात विच कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 110 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 21 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।